हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आप लोगों को मैं इस वीडियो में मटेरियल हैंडलिंग और मटेरियल सेफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या? मटेरियल हैंडलिंग और मटेरियल सेफ्टी कि मतलब कोई भी मटेरियल है तो उसे हम उसका रख रखाव कैसे करेंगे या उसकी मटेरियल को हैंडल कैसे करेंगे। मतलब हैंडल करने का मतलब होता है ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम मटेरियल को कैसे ले जाएंगे, कैसे रखना है, किस प्रकार का मटेरियल है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चल तो मैं स्टार्ट करूँ कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है। मटेरियल हैंडलिंग, ठीक, चलो मटेरियल हैंडलिंग क्या है। जैसे देखो, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें समझने का सबको। एक डायग्राम रहा, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ये समझ में आया, ये मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब मटेरियल हैंडलिंग के बारे में सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग से पहले हम ये जान लेंगे मटेरियल है क्या। मटेरियल मतलब, कहने का मतलब मटेरियल होता क्या है। ठीक, तो मटेरियल 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, एक ठोस हो सकता है, सॉलिड, एक लिक्विड, ठीक, और एक हो सकता है अपना गैस। ये मटेरियल है। मटेरियल कहने का मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं आप लोग को इधर बता दे रहा हूँ, ये है गैस, ठीक, ये है लिक्विड, ये है सॉलिड, ठीक। ये गैस, लिक्विड, सॉलिड कहने का मतलब ये ठोस में मान लो कि ये अपना आयरन है, आयरन जिसे लोहा लोखंड कहते हैं, लोखंड, ठीक। ये दूसरा लिक्विड में मान लो ये एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल कहने का मतलब क्या हुआ? खाने वाला तेल, खाने का तेल, ठीक, एडिबल ऑयल। और ये गैस हो गया, मान लो एलपीजी रखो इसे, ठीक। तीनों 3 टाइप के हो गए। ये एलपीजी हो गया, ये एडिबल ऑयल हो गया, आयरन हो गया, ठीक। तो सॉलिड में आयरन हो गया, लिक्विड में अपना एडिबल ऑयल हो गया, गैस में एलपीजी हो गया, ठीक। तो मटेरियल कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस में हो सकता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख रखाव करना ही मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक। मटेरियल हैंडलिंग तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। अब मैं आप लोग को बता दूं मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग एंड मटेरियल सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, ठीक। अब हमें इसका तो रख रखाव करना ही है, ठीक। इसके रख रखाव के बाद हमें इसका सेफ्टी क्या रखना है। जैसे मान लो कि ये सीमेंट की बोरी है, ठीक, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक। तो ये 2 लोग हैं इधर, 1 2 लोग इधर हैं, ठीक। तो ये सीमेंट की बोरी है ऐसे, तो ये एक प्रकार का मटेरियल है। इसे कैसे हैंडलिंग करेंगे? इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इतना बहुत पतला रास्ता है इधर ले जाने के लिए, ठीक। इधर ले जाने के लिए पतला रास्ता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों लोग मिलके इस मटेरियल को ऐसे उठा करके, एक और एक इधर रहेगा, उठा करके ऐसे यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक, अपने सुरक्षित स्थान पर उसे पहुँचाएंगे, ठीक। ये समझ में आ गया मटेरियल हैंडलिंग का मतलब कैसे मटेरियल हैंडलिंग किया जाता है, कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को पहुँचाया जाता है कि वहाँ पे जो उसकी कमी है वो पूरी हो सके, ठीक। मटेरियल हैंडलिंग हो गया। अब इसके बारे में पहला बताता हूँ, देखो लिक्विड, लिक्विड जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एडिबल ऑयल या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब हो सकता है। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और सीएनजी भी हो सकता है। सीएनजी भी इसमें भी रख सकते हो। ये भी एक टाइप का मटेरियल है, पर लिक्विड टाइप में, लिक्विड टाइप में है, कंप्रेस नेचुरल गैस है। तो इसका हैंडलिंग कैसे किया जाता है पेट्रोल और डीजल का? पेट्रोल डीजल का आप लोगों को देखा ही होगा कि बड़े बड़े टैंकर आते हैं इसके,
ठीक, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि टैंकर आते हैं ऐसे, इधर पीछे इनका टैंक कितना बड़ा लगा रहता है और इसे गाड़ी के माध्यम से, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे केरोसिन के डब्बे हैं, ठीक, पेट्रोल के डब्बे हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन के डब्बे मतलब हम लोग ले जा रहे हैं, उसमें केरोसिन पेट्रोल सब मतलब भरे हैं। ठीक, तो उसमें उसको ले जाते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो इधर जो एक ड्राइवर होता है उसके पास एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है जिसे हम कहते हैं MSDS। क्या हुआ? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कहने का मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहने का मतलब कि इस जो ये मटेरियल जो है, जो भी लिक्विड ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में है, उसे हमें ले जाते समय यदि कोई भी हमें यदि असावधानी सी लगती है या मतलब लीकेज हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, लीकेज हो जाए या फट जाए या कहीं उसका वाष्पोत्सर्जन होने लगे, तब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में लिखा रहता है कि इस यदि लीकेज हो जाए तो क्या करें। मतलब कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए MSDS दिया रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कंपनी से दिया रहता है, कंपनी से दिया रहता है। और एक ये ऐसे रहता है, ठीक, इसमें ऐसे पूरा उसका डाटा लिखा रहता है MSDS में कि इस मतलब यदि ये लीकेज हो तो क्या करने का, यदि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, यदि आग लग जाए तो क्या करने का, फायर फाइटिंग कैसे करने का, उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट करके ऐसे लिखा रहता है। ठीक, और ये मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है, इसको जो ट्रक है, ट्रक है जो भी ट्रांसपोर्ट में जो लेके जा रहा है ड्राइवर, उसके पास ये होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट उस ड्राइवर के पास होता है, उसके केबिन में होता है, ड्राइविंग केबिन में मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है। और यदि कोई भी उसमें नंबर भी दिया रहता है, नंबर। और एक बात और, 101 100 ये 101 एम्बुलेंस को, 100 पुलिस को ये भी नंबर दिया रहता है, क्योंकि कहीं ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि यदि मतलब गाड़ी टक्कर खा गई तो 100 नंबर को फ़ोन करेंगे, यदि कोई घायल हो गया इसको फ़ोन करेंगे, 101 को, एम्बुलेंस को, मतलब जो भी व्यक्ति घायल हुआ है उसको फर्स्ट एड किए थे। इस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट पे ही 101 100 नंबर और कंपनी का नंबर सब उस पर ही लिखा रहता है। ठीक, और जो ये ड्राइवर होता है, ड्राइवर, तो ये MSDS जो है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ऐसे भाषा में लिखा जाना चाहिए कि ये जो ड्राइवर है इसको आसानी से समझ सके। मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में क्या लिखा गया है, यदि मैं मटेरियल ये ले जा रहा हूँ तो यदि कोई दुर्घटना हो गई या लीकेज हो गया, फट गया या आग लग गई तो उस समय में मुझे क्या करने चाहिए, इसके बारे में मटेरियल सेफ्टी डाटा में लिखा ही रहता है। और इस ड्राइवर को मतलब उस भाषा में लिखा जाता है जिसमें इसको समझ में आ जानी चाहिए। ड्राइवर भी अच्छा प्रशिक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि समझने की आवश्यकता भी होती है यदि कोई समस्या खड़ा हो गई तो। ठीक, और दूसरी बात, पहले आप लोगों को मैंने नहीं बताया, ये 2/3 है ना, 2/3 50 टन या 100 टन, 50 टन या 100 टन जो मटेरियल है उसमें से 2/3 मटेरियल हैंडलिंग किया जाता है। मतलब कारीगरों, कामगारों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, जैसे ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में ये लोग काम करते हैं वैसे काम किया जाता है। 2/3 भाग मटेरियल हैंडलिंग किया जाता है। मतलब यहाँ से वहाँ रखना, खींचना, फेंकना या उतारना या चढ़ाना, लोडिंग करना, ये सब 2/3 भाग क्या किया जाता है। 2/3 भाग हाथों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा रखना, उठाना, खींचना, फेंकना, ये सब कार्य किया जाता है। 2/3 भाग मटेरियल किया जाता है। 2/3 भाग कहने का मतलब कितना हुआ, यदि 50 या 100 है तो 100 200 3 और 3 33% कहने का मतलब मटेरियल हैंडलिंग हाथ से किया जाता है। मतलब कर्मचारियों के द्वारा यहाँ से वहाँ करना, सामान को खींचना, फेंकना, उलटना पुलटना, ये सब उसी में ये प्रक्रियाएँ आ जाती हैं। ठीक, 33%। और इसमें रह जाता है अपना मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मैंने लिक्विड के बारे में बताया आपको, लिक्विड ऐसा ही सॉलिड टाइप है, सेम सिचुएशन, सॉलिड टाइप ऐसा ही है।
यदि कोई ड्राइवर लेके जा रहा है तो MSDS उसके पास होगा। यदि सॉलिड में मान लो कि वो लेके आयरन की प्लेट ले जा रहा है, सोडियम ले जा रहा है, या कोई मटेरियल ले जा रहा है, जैसे कि वो इग्निशन पॉइंट मिलने पर जल भी सकता है, तो उसके पास भी MSDS होता है। MSDS ले दिया जाए कि कोई भी खतरा उत्पन्न हो तो इसमें दिया रहता है कि यदि ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। वो ऐसे इसी में यही सिचुएशन है कि इसे स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए, कोई भी ड्राइवर हो उसे आसानी से समझ सके और समझने के बाद जो भी खतरा उत्पन्न हुआ हो उसे हैंडल कर सके। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस टाइप। गैस टाइप में आपने देखा होगा CNG जाता है, गैस LPG जाता है, बड़े बड़े ड्रम में जाते हैं। जैसे बड़े बड़े ड्रम में ऐसे बड़े बड़े टैंकर होते हैं, इतने भर के गैस लेके जाते हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इनके लिए भी ऐसा ही जैसे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इन लोगों के भी लिए रहता है। और ये जो डाटा होता है लगभग इंग्लिश में लिखा होता है। तो जो चालक है ना, ड्राइवर, इसे प्रशिक्षित मतलब कि जानकार और इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि MSDS के यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है, गैस में यदि आग लग गई या लीकेज हो गया, सब में वही सिचुएशन है, ठीक। तो ये उस समय क्या करेगा, तो MSDS में जो सेफ्टी की सावधानियां की बातें जो रखी गई है उसको ये आसानी से समझ सके, ऐसा लिखा जाना चाहिए। और लगभग इसको मेरे हिसाब से ड्राइवर तो तेज तर्रार या चालाक होना ही चाहिए, इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, कि MSDS में लगभग इंग्लिश में लिखा रहता है मटेरियल सेफ्टी डाटा से। यदि कोई भी खतरा उत्पन्न हो तो MSDS के माध्यम से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर उसमें रहता है, कंपनी का नंबर भी रहता है, कंपनी के नंबर से भी बात कर सकते हैं, या कोई इमरजेंसी हो गई तो 100 नंबर पुलिस को भी बुला सकते हैं, 101 एम्बुलेंस को बुला सकते हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए। और सॉलिड बताया, लिक्विड बताया, गैस बताया। तो आपको तो मैं बताया दिया मटेरियल हैंडलिंग क्या है। देखो, सबसे पहले मैं सब कुछ छोड़ो, मटेरियल हैंडलिंग है क्या यही बता दे रहा हूँ। चलो, अपना ये तुम्हारा एक घर है ऐसा समझ लो, इधर ये सामान पड़ा, ये सब कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, ये सब, ठीक। तो इन सभी को एक व्यवस्थित तरीके से नहीं रखोगे। यदि मान लो कि आपका कूलर है, ठीक, कूलर को रख दिया, जैसे मान लो कि कूलर है, कूलर को रख दिया बाथरूम में, तो क्या ऐसे थोड़ी चलेगा। उसका मटेरियल हैंडलिंग मतलब कहाँ पे सेम सिचुएशन में, मतलब बिल्कुल अच्छी परिस्थिति में उसे कहाँ रहना चाहिए। जैसे कि मान लो एक पंखा है, तो पंखा है तो पंखा को रख दिया कूलर के पास, तो ऐसा थोड़ी चले। तो कहने का मतलब है जो जहाँ पे रहना चाहिए, जिसका स्थान है, वहीं पे उसको रखा जाना, और सेफ्टी और एक नियमित स्थान पे उसे रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी सामान है, गैस सिलेंडर, बाटला है, चूल्हा है, जो भी है, उसे जिसका जो स्थान है, निश्चित स्थान वहीं पे रखना चाहिए, ठीक। इससे खतरा होने का भय कम रहता है। इसलिए हम लोग जब जो भी मटेरियल ले आए किसी भी ट्रक, बस से, तो उसे हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए, और उसमें कुछ सावधानियाँ जो MSDS में रखी हैं उसके अनुसार उसे कंपेयर करते रहना चाहिए, ठीक। चलो, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।